हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन टी। तो ग्रीन टी के लिए मैंने पानी तैयार कर लिया है। इसमें अब डाल लेते हैं चीनी। और उसके बाद में इसको कर देते हैं ऑफ। और उसके बाद इसमें डालते हैं ग्रीन टी। बस हमने ग्रीन टी डाल दिया और चाय तैयार हो चुकी है। मैंने इंडक्शन को भी बंद कर दिया है। तो अब थोड़ी देर के बाद में चाय पीते हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो ग्रीन टी हमारी तैयार हो चुकी है। आ, अब ग्रीन टी का मज़ा लेते हैं। चलिए चाय पीते हैं। चाय हमारी बन चुकी है और अब नाश्ता शुरू करते हैं। हल्का फुल्का नाश्ता, जो कि चाय और पकौड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी बजने वाले हैं रात के 8 और हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल मोमो। रेसिपी मोमोज की, और वो भी वेज मोमो। तो इसकी तैयारी चल रही है। इसकी तैयारी में सबसे पहले मैदा हमने 2 कटोरी, फुल कटोरी लिया है, जो कि ये कटोरी है, इसकी 2 कटोरी। और इसको बर्तन में लेकर के गूँथ लिया है। मैदे को थोड़ा सख्त रखना है, और जैसे कि पूरी के लिए हम आटा बनाते हैं, तो उसी प्रकार से उतना ही सख्त इसको मैदे को रखना है। इसको भी हर्ष गूंद रही हैं, और अच्छी तरह मैश करने के बाद में फिर इसको हम आधा घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये नरम और मुलायम हो जाए। मोमोज के मिक्सर के लिए हमने सामान तैयार कर लिया है। और इसमें सबसे पहले न्यूट्री 1 कटोरी है, जिसको कि हमने पानी में भिगो दिया है। और इसको मिक्सचर के साथ में ग्राइंड करेंगे। और उसके अलावा प्याज 5 पीस, और अदरक 2 छोटे छोटे पीस, और उसके अलावा बंद गोभी। ये सभी सामान को अभी हम ग्राइंड करेंगे। और चटनी की रेसिपी के लिए ये 3 टमाटर, 1 लहसुन जिसको अभी छीलना है, और 7-8 हरी मिर्चें, और अदरक का छोटा टुकड़ा। तो इस सामग्री को हम पहले तैयार कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा समय आपका मिक्सर बनाने में ही लगता है। तो इसलिए हमारे पास में ऐसा टूल या मशीन हो तो काम जल्दी हो जाता है। तो देखिए कितना बारीकी से और फर्स्ट क्लास ये 2 बार बटन प्रेस करने पर तैयार कर देता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम तैयार कर रहे हैं। देखिए हमारी सारी सब्ज़ी ग्राइंड हो गई है, और अब ग्राइंड करना रह जाता है आपका न्यूट्री को। जैसे बाजार में ना पिसा हुआ मिलता है, नहीं मिले तो साबुत वाला भी चलता है। इसको पहले भिजा लिया पानी में, पानी को भी निचोड़ लेना है। एक कटोरी न्यूट्री को हमने एक साथ डाल लिया है। न्यूट्री को ज़्यादा टाइम लग रहा है।
इसका मतलब ये अंदर से भीगा नहीं है पूरी तरह। भीगा नहीं है। वैसे हो गए हैं। इससे भी बारीक होता है। और बारीक कर लो थोड़ा, ये भीगा नहीं है। अगर इसको 15 मिनट 10-15 मिनट मिल जाए तो ये आराम से तैयार हो जाता है। हो गया। ऐसे बारीक होता ही नहीं, थोड़ा मोटा मोटा है क्योंकि भीजा नहीं ना थोड़ा सा। ठीक है, पर ये इसको भाप लगने से पक जाता है, पर बारीक तो होना ही चाहिए ना। देखिए हमारा जो वेजिटेबल मिक्सचर बनाने के लिए था वो सारा ग्राइंड हो गया है और मिक्सचर लगभग तैयार हो गया। अभी इसमें कुछ चीज़ें मिलानी है और वो है सबसे पहला नमक। और नमक कितना, लगभग 1.5 चम्मच अपने हिसाब से बस। हाँ, स्वाद अनुसार। लेकिन जो है अगर 2 कप 1 कप न्यूट्री मिलाया तो फिर इसमें 1.5 चम्मच नमक लग जाएगा। चम्मच भी अपने अपने हिसाब के होते हैं ना। और टीस्पून। हाँ। और ये है हमारा, इसमें देसी भी चलता है, देसी घी भी, डालडा भी चलता है। तो दोनों डाल लो। नहीं, कुछ नहीं, एक ही डाल। तो कौन सा डालोगे, डालडा? तो डालडा है ना। बस 2 चम्मच ज़्यादा। ठीक है, बड़ा 2 चम्मच डालडा घी का। हल्का सा अजीनोमोटो भी डाल लेंगे। हाँ, टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए ठीक जाता है। इसमें थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं, ये सोया सॉस डालना हो तो। वैसे नहीं डालते। नहीं, जो हम नेचुरली बनाते हैं ना, बस वैसे ही रखो। बस हो गया। बस ये सामग्री इसमें डल चुकी हैं और अब इसको हाथ से अच्छी तरह से मिला देंगे। चम्मच से मिलाने से अच्छी तरह नहीं मिलता है, तो इसलिए हाथ से ही मिलाना बेहतर रहता है। तो अभी हाथ से बस मिला रहे हैं। और मोमो में सबसे मेन चीज़ यही मिक्सचर है। अगर ये मिक्सचर, इसमें डलने वाला सामान और इनकी क्वांटिटी सही हो तो मोमो आपका बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसके अलावा इसके जो हम मैदा का वो बनाते हैं पेड़ा, तो वो भी जो है उसको जब हम बेलते हैं तो वो बराबर होने चाहिए। और उसके अलावा चटनी की रेसिपी वो भी मायने रखती है इसके टेस्ट के लिए, तो उसको भी हम अभी आपको बताएंगे। हाँ, ये पहले छोटे टुकड़े कर लिए हैं और उसके बाद में इनको बेल लिया और बेल करके इस प्रकार से गोल गोल बराबर साइज के, मतलब मोटा पतला नहीं होना चाहिए, बराबर साइज का होना चाहिए। और इसमें मिक्सर डाल करके इसको बंद कर देना। पहले मोमो बनाते समय एक कमेंट आया था जिसमें कहा था कि मोमो में पूरा कंटेंट भी पूरा नहीं है। तो उनको मैं बता दूं कि जो नेचुरली मोमो बनाना है तो उसके लिए कंटेंट यही है। ये सिंपल है मगर बहुत स्वादिष्ट। वैसे मोमो का मिक्सचर बनाते समय
होटल और रेस्टोरेंट में काफ़ी कुछ इनोवेशन करने की कोशिश की जाती है। जितनी कोशिश की जाती है वो सफल नहीं हो पाता है। मैंने पहली बार मोमो 1978 में लद्दाख में खाया था, मोमो और थोक्पा। तो वो भी नेचुरल था, और लेकिन वहाँ पर मैंने वेज मोमो नहीं खाया था, वहाँ पर खाया था मैंने मटन मोमो। तो इसलिए मैं जब भी बताता हूँ कि सिंपल ही सबसे बढ़िया है, तो इसीलिए हम बाज़ार रेस्टोरेंट का खाया भी है कई बार, मगर हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसका बाज़ार का मसाले डालकर कुछ टेस्ट ऐसा कर दिया जाता है कि उसमें स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाता है। या अगर आप ये जो मिक्सर हमने बनाया है इसमें न्यूट्री का भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी इसका स्वाद ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मिक्सचर को क्या क्या चीज़ आप मिला रहे हो और कितना मिला रहे हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके साथ ही आप चटनी का रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें भी ये ज़रूरी है कि आप मिर्च वगैरह, नमक मिर्च की मात्रा कितना रख रहे हैं। जैसे कि बाज़ार में हम देखते हैं कि चटनी की रेसिपी इतना मिर्चों वाला होता है कि मोमो खाना मुश्किल हो जाता है। हम शुरू में जब मोमो बनाते थे घर में तो 20-25 मोमो आराम से खा जाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रहा है तो हम मोमो की इच्छा भी कम रहती है, मगर उसकी क्वांटिटी भी बहुत घट गई है। अभी 10-12 मुश्किल से खा पाते हैं। खाते ज़रूर हैं। खाते ज़रूर हैं, हाँ, लेकिन अगर हम कहीं बाज़ार में अगर हमें खाना पड़ जाए तो वहाँ पर तो मेरे ख्याल 8 खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तो वो 6 भी नहीं खा पाते होंगे। बाजार में खाना ही पड़ता है क्या? हाँ, कई बार खाना पड़ता है, बताया तो जाता है ये फलाना जगह है और यहाँ के मोमो बहुत मशहूर हैं, मगर मैंने रेस्टोरेंट वगैरह में बहुत जगह ट्राई किया, मगर जो स्वाद घर के मोमो का है वो रेस्टोरेंट का नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर जब मोमो खाते हैं तो घर में ही बना करके खाने का प्लान करते हैं। दोस्तों, अभी इंडिया बेस्ट डांसर सीरियल 3 चल रहा है और जिसमें आकाश थापा और अंजलि की जोड़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए फाइनल में प्रवेश कर गई हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आकाश थापा और अंजलि को आप वोट करें। वोट करने के लिए आपको सोनी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद में उसमें आपको 5 प्रोफाइल देने पड़ेंगे। अपने अलावा आपको 5 प्रोफाइल देने के बाद में आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो उसमें आप वोटिंग में जाएं, इंडिया डांस के सीज़न 3 के वोटिंग में जा करके उसको क्लिक करें और वोटिंग में क्लिक करते ही आपको अंजलि का जो है और फ़ोटो उसमें वोटिंग में नज़र आएगा, या उसके अलावा जितने भी और कंटेस्टेंट्स हैं उनका वो फ़ोटो नज़र आएगा। तो आपको अंजलि को 100 टाइम यानी कि 100 बार जो है आपको क्लिक करते हुए वोट करना होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप सभी अंजलि को
वोट करें और इन दोनों जोड़ियों को फाइनल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रोत्साहन करें। हमने वेज मोमो बनाया था, मगर अब इसको हम स्मूथनेस के लिए इसको बटर लगा रहे हैं और इसका नाम दे रहे हैं बटर मोमो। तो आप भी बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं स्मूथनेस के लिए, मगर ध्यान ये रखें कि अगर मोमो या चटनी में आपका नमक ज़्यादा है तो बटर को ना लगाएं, क्योंकि बटर में भी नमक होता है, तो नमक ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका ख्याल रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोमोज, हमारे मोमोज बाज़ार के मोमो से या रेस्टोरेंट के मोमो से दुगने होते हैं, ये नहीं बताया था, मगर ये बताया था कि हमारे मोमोज जब हम बनाते तो हम कम से कम अभी 10-15 मोमो तो खा ही लेता हूँ मैं, लेकिन पहले मैं 20-25 तक खा लेता था। तो हमारा जो बाज़ार का मोमो है वो हमारे मोमो से आधा होता है, यानी कि हमारे 2 मोमो के बराबर बाज़ार का 1 मोमो। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर बाज़ार का मोमो हमें खाना पड़े तो हमें कोई अभी के हिसाब से 2 दर्जन खाने चाहिए, मगर हम वहाँ पर जो है 6 से 8 भी खाना मुश्किल हो जाता है। तो इससे पता लगता है कि घर का मोमो कितना टेस्टी होता है। प्यारे साथियों, इस व्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग फिशिंग के साथ। तो अगला व्लॉग हमारा फिशिंग का होगा, तब तक के लिए बाय बाय।